इख्तलाफात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती और इंतखाबात के बाद मजलिस वहदत मुस्लिमीन से इत्तेहाद न करके दो बड़ी गलतियां की हैं और पीटीआई 80 नशिस्तों से महरूम हुई है जो मखसूस नशिस्तें हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अभी भी इस ऐसे दोगले शख्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ क़यादत शेर अफजल मरवत पर इल्जामात आज करती है कि शेर अफजल मरवत एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही एक नई जंग का आगाज हो चुका है। ये डिसिप्लिन की कमी है या फिर इख्तलाफात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात से दो चार है। शेर अफजल मरवत के हवाले से मुसलसल ये बात की जाती है कि वाहिद शख्स हैं जो गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद रिहा कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा गिरफ्तार हुए और अभी तक रिहा नहीं हुए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत चंद घंटों बाद रिलीज कर दिए जाते हैं। कराची के अंदर पुलिस के जमे गफीर के अंदर इनको रिहा कर दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत, जिसमें आज मेरी असद कासर से बात हुई और काजी दोस्त मो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी अरकान हैं जिनमें 13 नाम शुमार किए जाते हैं। इमरान खान ने उस दौर में 13 अफराद से मुशावरत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्च किया और इस वक्त के सदर रावलपिंडी शेर अफजल मरवत के हवाले से उनका ये कहना है कि असद कैसर ने उनसे कहा कि इंकशाफ किया काजी दोस्त मोहम्मद ने मेरे साथ। उन्होंने कहा कि असद कैसर ने यह बात की कि शेर अफजल मरवत से दूर रहा जाए, क्योंकि उनका कहना था कि शेर अफजल मरवत ने एक निजी महफिल में उनको दावत दी और शेर अफजल मरवत की दावत पर वो रावलपिंडी के अंदर जाना चाहते थे। तो असद कैसर ने कहा यह बंदा ठीक नहीं है। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत ने चंद दिन पहले मरीम नवाज पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी सपारी दी गई है और दर्जनों जो इस हवाले से अफराद जो है मुतर्रक किए गए हैं पाकिस्तान में लेकर, और दुबई के अंदर ये सफारी जो है इंडिया के जंजाल नामी शख्स के हाथों दी गई है। इस हवाले से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई तो असद कैसर साथ खड़े दिखाई दिए। अब ये दोहरा बयानिया है सदर रावलपिंडी काजी दोस्त मोहम्मद का। ये इंकशाफ जो सामने आया है कि असद कैसर ने उन्हें शेर अफजल मरवत से मिलने से रोक दिया, तो एक तरफ असद कैसर शेर अफजल मरवत के साथ दिखाई देते हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने ये इल्ज़ाम आयद किया आज से एक दिन पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाशिंगटन के अंदर IMF दफ्तर के बाहर एहतजाज का कोई कॉल नहीं दी है। जिस तरह के एहतजाज सामने आए हैं इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाशिंगटन के अंदर IMF दफ्तर के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज किया है ये एहतजाज बिल्कुल ठीक है, इस तरह के मजीद एहतजाज भी होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी एक बयान, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन दूसरा बयान देते हैं और किसी किस्म की कोई तरदीद सामने नहीं आती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको मना कर दिया जाता है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम पर मौजूद 5 एंकर्स के प्रोग्राम में शिरकत नहीं की जाएगी। तो उस 5 एंकर्स में कामरान शाहिद, मुनीफ फारूक और सलीम सहाफ़ी, शाहजेब खानज़ादा के नाम शामिल किए गए। तो उसी दिन उसी नोटिफिकेशन के बाद शेर अफजल मरवत ने 10 बजे शाहजेब खानज़ादा और उससे अगले दिन